अथ यजुर्वेदः अष्टादशोऽध्यायः। ॐ वैष्णवे नमः। वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतेश्च मे प्रसितेश्च मे धेतेश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। इस यज्ञ से हमारे लिए अन्न संपदा, ऐश्वर्य, पुरुषार्थ, परायणता, प्रबंध क्षमता, बुद्धि की निर्णय क्षमता, कर्तृत्व शक्ति, स्वर श्लोक यश संपदा, श्रवण क्षमता, ज्ञान संपदा, तेजस्विता और आत्मशक्ति स्वत्व प्राप्त हो। प्राणस्य मे पानश्च मे व्यानश्च मे शोश्च मे चित्तं च मम आधेतं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। हमें प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, मुख्य प्राण, चिंतन, अध्यवसाय, वाणी, मन, दृष्टि क्षमता, श्रवण दक्षता और बल, यह सब यज्ञ की फलश्रुति के रूप में प्राप्त हो। ओजश्च मे सहश्च मे मा आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे गाणि च मे मेस्तेनि च मे परुंसि च मे शरीराणि च आयुश्च मे जरा च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। इस यज्ञ के फल से हमारा ओज, सहिष्णुता, आत्मबल और शरीर बल बढ़े, सुख संपदा, कवच, शारीरिक सुरक्षा, अंगों की पुष्टता, अस्थियों की दृढ़ता, अंगुली आदि के संधियों में दृढ़ता, शारीरिक आरोग्यता, आयुष्य और परिपक्वता में अभिवृद्धि हो। ज्येष्ठ्यं च म आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भ्रामश्च मे मश्च मे भश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्षिमा च मे द्राघिमा च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। यज्ञ के फलस्वरूप हमारी श्रेष्ठता, स्वामित्व, अनिति के प्रति क्रोध, दुष्टता के विरुद्ध प्रतिकारक क्षमता बढ़े, हमारी परिपक्वता, जीवनी शक्ति, विजयशीलता, महत्ता, उत्कृष्टता, व्यापकता, दीर्घायुष्य, बड़प्पन, वंश परंपरा और उत्कृष्टता में अभिवृद्धि हो। सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे विश्वं च मे महश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सुक्तं च मे सुकृतं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। यज्ञ के फलस्वरूप हम में सत्य और श्रद्धा की वृद्धि हो, हमारे लौकिक पदार्थ, धन संपदा, विश्व स्तर, महत्ता, क्रीड़ा, मोद, हर्ष, संतान, सुक्त ऋचाएं और उन पर आधारित कर्मों में सब प्रकार अभिवृद्धि हो। ऋतं च मे मृतं च मे यक्षमं च मे नाम यच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मेणमित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे शोषाश्च मे सुदिनं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। यज्ञादि कर्मों के फल से श्रेष्ठ कर्म अमृत तत्व, क्षयादि रोगों का अभाव, आरोग्य, प्रतिरोधक क्षमता, दीर्घायुष्य, शत्रुओं का अभाव, निर्भयता, आनंद,
सुखकारक शयन, संध्योपासना हेतु सुप्रभात और उत्तम दिन में अभिवृद्धि हो। यंता च मे धरता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे शुश्च मे प्रशुश्च मे क्षीरं च मे लयश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। यज्ञ के फलस्वरूप हमें नेतृत्व क्षमता, धारण क्षमता, संपत्ति रक्षण क्षमता प्राप्त हो, हमें धैर्य, सभी लौकिक ऐश्वर्य, महान सामर्थ्य प्राप्त हो, हमारी ज्ञान एवं विज्ञान क्षमता, कृषि के साधन और सांसारिक बाधाओं से निवृत्ति की क्षमताएं प्राप्त हो। शंच मे मयश्च मे प्रियं च मेनुकामश्च मे कामश्च मे सोमनश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वशीयश्च मे यशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्मों के फल से सब सुख, सब आनंद, प्रिय पदार्थ, अनुकूल पदार्थ, भोग्य पदार्थ, उत्तम मन, ऐश्वर्य, धन संपदा, श्रेय कल्याण, गृह सुख, यश आदि अभिवृद्धि को प्राप्त हो। और कच्च मे सुनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे सगधेश्च मे सपितेश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च मे औद्धित्यं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। यज्ञ आदि के फलस्वरूप हमें अन्न, ज्ञानमयी वाणी, दूध, रसयुक्त पेय, घृत, मधु आदि प्राप्त हों, हम अपने बंधुओं के साथ मिलकर भोजन करने वाले और दुग्ध आदि पान करने वाले हों। वृष्टि हमारे लिए धान्य उत्पन्न करने वाली तथा हमारी कृषि सुविकसित और अनुकूल बने, हमारे वृक्षों की बढ़ोतरी भली प्रकार हो और हम विजय के लिए उपयुक्त शक्ति संपन्न होकर शत्रुजयी बने। रयेश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे कुयवं च मे क्षितं च मिन्नं च मेक्षुश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्मों के फल से हमारी संपदा, हमारे ऐश्वर्य हर प्रकार से पुष्ट हों, शरीर आदि की भी सब प्रकार से पुष्टि हो, हमारी व्यापकता, प्रभुता, पूर्णता और धन धान्य की प्रचुरता में पर्याप्त वृद्धि होती रहे, हमारे कुयव मनुष्यों के न खाने योग्य पशुओं के उपयुक्त धान्य, क्षय रहित अन्न, पुष्टिकारक अन्न और हमारे क्षुधा में भी अभिवृद्धि होती रहे। वित्तं च मे वित्तं च मे भूतं च मे भविष्यच्च मे सुगं च मे सुपथ्यं च भं वृक्षं वृद्धं च मरिष्ठिश्च मे कल्लिप्तं च मे कल्लिप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्मों के फल से हमारे धन द्रव्य आदि में निरंतर अभिवृद्धि हो, पूर्व संचित धन और भावी प्राप्य धन में वृद्धि हो, धन प्राप्ति के कर्म सुगम और पथ अवरोधों से मुक्त हों, यज्ञ सत्कर्म समृद्ध हों, हमारे ये कर्म श्रेष्ठ द्रव्य और सत्य सामर्थ्य बढ़ाने वाले हों, ये यज्ञ सत्परिणाम हमारी मति को उच्च बनाने वाले वह सबके लिए हितकारी मंगलमय हो। बृहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिल्लाश्च मे मद्गाश्च मे खल्वाश्च मे प्रियंगवश्च मेणवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे
मसुराश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। यज्ञ आदि कर्मों के फलस्वरूप हमारे लिए व्रीहि धान्य, जौ, उड़द, तिल, मूंग, चना, प्रियंग, मालकांगनी, राई, अणव, छोटे तंदुल चावल, सांवा चावल, निवार धान्य, गेहूँ और मसूर आदि सब धान्यों में वृद्धि हो। अस्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे यश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे शेषं च मे त्रपु च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। यज्ञ आदि कर्मों के फल से हमारे खनिज तत्वों, पाषाण, उत्तम मिट्टी, छोटे पर्वत, बड़े पर्वत, रेत, वनस्पतियाँ, सुवर्ण, लोहा, ताम्र लोह, श्याम लोहा, शीशा और तीन आदि में बढ़ोतरी होती रहे। अग्निश्चम आपश्च मे विरुधश्च मे औषधयश्च मे कृष्टपचयाश्च मे कृष्टपचयाश्च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च मे वित्तं च मे वेतिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। यज्ञ के फल से देवगण हमारे लिए अग्नि को और आकाशीय जल को अनुकूल बनाए। गुल्म तृण वनस्पति औषधियाँ, प्रयास पूर्वक उत्पन्न औषधियाँ और स्वतः उत्पन्न औषधियाँ पूर्ण रूप से विकसें। यह यज्ञ ग्राम्य और जंगली पशुओं को पुष्ट करे। पूर्व प्राप्त और भावी प्राप्य धन, पुत्र आदि सुख और ऐश्वर्य आदि में अभिवृद्धि हो। वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे इत्थश्च मय्यमश्च मे इत्या च मे गतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। यज्ञ आदि कर्मों के फल से देवगण हमें उपयोगी धन संपदा व गृह संपदा से पुष्ट करें। इच्छित कर्म हेतु एवं इसे पूर्णता तक पहुँचाने हेतु अभीष्ट सामर्थ्य भी प्राप्त कराएं। आवश्यक धन, इष्ट साधन, इष्ट प्राप्ति का उपाय और गति सामर्थ्य से भी अभिपूरित करें। अग्निश्च मे इंद्रश्च मे सोमश्च मे इंद्रश्च मे सविता च मे इंद्रश्च मे सरस्वती च मे इंद्रश्च मे पूषा च मे इंद्रश्च मे बृहस्पतिश्च मे इंद्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। यज्ञ के फल से हमारे निमित्त अग्निदेव के साथ इंद्रदेव की, सोमदेव के साथ इंद्रदेव की, सविता देव के साथ इंद्रदेव की, देवी सरस्वती के साथ इंद्रदेव की, पूषा देव के साथ इंद्रदेव की और बृहस्पति देव के साथ इंद्रदेव की अनुपम कृपा में अभिवृद्धि हो। मित्रश्च मे इंद्रश्च मे वरुणश्च मे इंद्रश्च मे धाता च मे इंद्रश्च मे त्वष्टा च मे इंद्रश्च मे मरुतश्च मे इंद्रश्च मे विश्वे च मे देवा इंद्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्मों के फलस्वरूप हमारे निमित्त मित्र देव के साथ इंद्रदेव की, वरुण देव के साथ इंद्रदेव की, धाता देव के साथ इंद्रदेव की, त्वष्टा देव के साथ इंद्रदेव की, मरुद देव के साथ इंद्रदेव की, विश्वे देवा के साथ इंद्रदेव की अनुपम कृपा में अभिवृद्धि हो। पृथिवी च मे इंद्रश्च मे अंतरिक्षं च मे इंद्रश्च मे द्यौश्च मे इंद्रश्च मे समाश्च मे इंद्रश्च मे नक्षत्राणि च मे इंद्रश्च मे दिशश्च मे इंद्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्।
यज्ञ कर्म के फलस्वरूप हमारे निमित्त भूमि देव, अंतरिक्ष देव, देवलोक के देव, वृष्टि के देव, नक्षत्रों के देव, दिशाओं के देवगणों की अनुपम कृपा की प्राप्ति हो। पर इन सब देवगणों के साथ साथ देवों के राजा इंद्र की कृपा अनिवार्यतः प्राप्त हो। अंशोश्च मे रश्मेश्च मे दाभयश्च मेऽधिपतिश्च म उपांशोश्च मेऽन्तर्यामश्च म इन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च मम आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मंथे च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। यज्ञ कर्म के फलस्वरूप अंशुग्रह, रश्मिग्रह, अदाभ्यग्रह, अधिपति ग्रह, उपांशु ग्रह, अंतर्याम ग्रह, इंद्रवायव ग्रह, मैत्रावरुण ग्रह, आश्विन ग्रह, प्रतिप्रस्थान ग्रह, शुक्र ग्रह, मंथि ग्रह आदि सभी सहायक होकर हमें पुष्ट करें। आग्रणय्यणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च म इन्द्राग्नश्च मे महावैश्वदेवश्च मे मरुत्वत्याश्च मे निष्केवल्यश्च मे सवित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पात्निव्रतश्च मे हरियोजनश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। यज्ञ कर्म के फलस्वरूप आग्रयण, वैश्वदेव, ध्रुव, वैश्वानर, इंद्राग्न, महावैश्वदेव, मरुत्वत्तीय, निष्केवल्य, सावित्र, सारस्वत, पात्निव्रत और हरियोजन आदि सभी अनुकूल होकर हमें पुष्ट करें। शूरोश्च मे चमसाश्च मे वायव्यानि च मे द्रोणकलशश्च मे ग्रावाणश्च मेधेशवणे च मे पूतभृच्च म आधवनीयश्च मे वेदिश्च मे बर्हिश्च मे वभृथश्च मे स्वगाकारश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। यज्ञ के फल से हमारे निमित्त शोच, चमस, वायव्य आदि यज्ञ पात्र, द्रोण कलश, ग्रावा, अधिश्रवण फलक, काष्ठ फलक, पूतभृत, सोमपात्र, आधवनीय पात्र, वेदिका और कुशा, अवभृत स्नान और संयोपाक पात्र अनुकूल होकर अभिष्ट पूर्ति करें। अग्निश्च मे घर्मश्च मेऽर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मेऽश्वमेघश्च मे पृथिवी च मे दैत्यश्च मे दैत्यश्च मे द्यौश्च मेऽङ्गुल्यः शक्वरयोदिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। यज्ञ के फल से हमारे लिए अग्नि, प्रवर्ग्य, पुरोडाश संबंधी याग, सूर्य, प्राण, अश्वमेघ, भूमि, दिति और अदिति, दिवलोक, विराट पुरुष के अव्यय, शक्तियाँ और दिशाएं आदि सब सहायक होकर हमें अभिष्ट प्राप्त कराएं। व्रतं च मारुतवश्च मे तपश्च मे संवत्सरश्च मे होरात्रे उर्वष्टिवे बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। यज्ञ के फलस्वरूप व्रत, ऋतु, तप, संवत्सर, दिन, रात, उर्वष्टि, बृहद्रथंतर, साम आदि सब हमारे अनुकूल होकर हमें अभिष्ट प्राप्त कराएं। एका च मे तिरस्त्रश्च मे तिरस्त्रश्च मे पंच च मे पंच च मे सप्त च मे सप्त च मे नव च मे नव च म एकादश च म एकादश च मे त्रयोदश च मे त्रयोदश च मे पंचदश च मे पंचदश च मे सप्तदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पंचविंशतिश्च मे
पंचविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशच्च मे एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। यज्ञ के फलस्वरूप हमारे निमित्त 1 संख्यक स्तोम, 3 संख्यक, 5 संख्यक, 7 संख्यक, 9 संख्यक, 11 संख्यक, 13 संख्यक, 15 संख्यक, 17 संख्यक, 19 संख्यक, 21 संख्यक, 23 संख्यक, 25 संख्यक, 27 संख्यक, 29 संख्यक, 31 संख्यक और 33 संख्यक स्तोम सहायक होकर अभिष्ट प्राप्त कराएं। इस कंडिका में विषम ऊर्जा संख्याओं का क्रम दिया गया है। प्रत्येक संख्या के साथ च जुड़ा है। इसका अर्थ +1 कर लेने पर ये सम संख्याएं बन जाती हैं। वैदिक संपदा नामक पुस्तक में इसी से पहाड़ों एवं वर्गमूल आदि के सूत्रों का विकास भी सिद्ध किया गया है। यज्ञ का एक अर्थ संगतिकरण है। अंकों से अंकों की संगति बिठाने से अंक विद्या बनती है। यज्ञेन कल्पन्ताम का अर्थ अंकों की संगति बिठाने के संदर्भ से भी लिया जाता है। चतस्रश्च मे ष्टोच मे ष्टोच मे द्वादश्च मे द्वादश्च मे षोडश्च मे षोडशश्च मे विंशतिश्च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। यज्ञ के फलस्वरूप हमारे निमित्त 4 संख्यक स्तोम, 8 संख्यक, 12 संख्यक, 16 संख्यक, 20 संख्यक, 24 संख्यक, 28 संख्यक, 32 संख्यक, 36 संख्यक, 40 संख्यक, 44 संख्यक और 48 संख्यक स्तोम सहायक होकर अभिष्ट प्राप्त कराएं। त्रयोविश्च मे त्रयोविच मे दित्यवाट च मे दित्योहि च मे पंचाविश्च मे पंचाविच्च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाटच्च मे तुर्योहिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। यज्ञ के फलस्वरूप हमारे निमित्त 1.5 वर्ष का बछड़ा और बछिया, 2 वर्ष का बछड़ा और बछिया, 2.5 वर्ष का बछड़ा और बछिया, 3 वर्ष का बैल और गाय तथा 3.5 वर्ष अर्धांक गणना के सूत्र का बैल और गाय सहायक होकर प्राप्त हो। षष्टवाट च मे षष्टवाट च मे पष्ठोहि च मे उक्षा च मे वशा च मे ऋषभश्च मे वेहश्च मे नंगवाश्च मे धेनुश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। यज्ञ के फल से 4 वर्ष का वृषभ और गाय, सेचन समर्थ वृषभ और बंध्या गाय, पुष्ट वृषभ और गर्भघातिनी गाय, गाड़ी वहन करने में समर्थ बैल और नवप्रसूता गौ आदि हमें प्राप्त हों। अर्थात हम सब प्रकार की पशु संपदा से युक्त हों। वाजाय स्वाहं प्रसवाय स्वाहं पिजाय स्वाहं क्रतवे स्वाहं बसवे स्वाहार्हपतये स्वाहा हृङ्मुग्धाय स्वाहं मुग्धाय वैनं शिनाय स्वाहं विनंशिनम् आनत्यायन्नाय स्वाहा नत्याय भुवनाय स्वाहं भुवनस्य पतये स्वाहाधिपतये स्वाहं प्रजापतये स्वाहं
यं तिरण्मन्नाय यन्तासि यमणम् उरजित्त्वं वृष्टित्वं प्रजानां त्वाधिपत्याय। अन्न प्राचुर्य के कारण वाज, अन्न रूप चैत्र के लिए जल क्रीड़ादि की प्रमुखता का परिचय देने वाले प्रसव रूप वैशाख मास के लिए जल क्रीड़ादि में अधिक आनंद देने वाले अपीज रूप ज्येष्ठ मास के लिए चातुर्मास्यादि यागों की प्रचुरता के हेतु क्रतु रूप आषाढ़ मास के लिए चातुर्मास में यात्रा के निषेधक वसु रूप श्रावण मास के लिए वर्षांतर तीव्र तपकारी अर्हपतिरूप भाद्रपद मास के लिए तुषारपात के कारण मुग्ध मोह रूप अश्विन मास के लिए दिनमान घटने के कारण विनाशशील तथा स्नान दान आदि के कारण पापनाशक अमुग्ध एवं विनंशी स्वरूप कार्तिक मास के लिए दक्षिणायन के अंत में स्थित होने वाले अविनाशी विष्णु रूप मार्गशीर्ष मास के लिए जठराग्नि को दीप्त करने के हेतुभूत भवन स्वरूप पौष मास के लिए संपूर्ण भूत जात प्राणी मात्र के पालन करने वाले भुवनपति रूप माघ मास के लिए वर्ष के अंत में होने तथा शैल्य की कमी के कारण अधिक रुचिकर अथवा बसंत ऋतु के आविर्भाव के कारण अधिक स्वस्थकर सुंदर प्रजापति रूप फाल्गुन मास के लिए ये आहुतियाँ समर्पित हैं। हे प्रजापते, इस अपने राज्य में आप इस यजमान के मित्रवत हितैषी हैं। आप यज्ञादि क्रियाओं के नियंता हैं। पोषक अन्न रूप ऊर्जा की वृद्धि के लिए, धन धान्य प्राप्ति के निमित्त, वृष्टि के लिए, प्रजाओं के अधिपति रूप में संरक्षण के लिए हम आपको प्रीतिपूर्वक नमन करते हैं। आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पतां मनोयज्ञेन कल्पतां महात्मा यज्ञेन कल्पतां ब्रह्मा यज्ञेन कल्पतां ज्योतिर्यज्ञेन कल्पतां स्वरयज्ञेन कल्पतां पृष्ठं यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पतां स्तोमश्च यजोश्च ऋक्च सामच बृहच्च रथन्तरं च स्वरदेवा अगन्मामृता अभूम प्रजापते प्रजा अभूम वेट्ट स्वाहम्। यज्ञ के फल से हमारी आयु में अभिवृद्धि हो, प्राण तेजयुक्त बलों से पूर्ण हो, चक्षु और श्रवण इंद्रियां उत्कृष्टता से अभिपूरित हों, वाणी उत्कृष्ट हो, मन सामर्थ्यवान हो, आत्मा परम आनंद में पूर्ण हो, वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा संतोष से परिपूर्ण हो, यज्ञ से ज्योतिर्मान परम तत्व की प्राप्ति हो, यज्ञ से स्वर्ग प्राप्त हो, स्वर्गिक सुख प्राप्त हो, यज्ञ से यज्ञ उत्कर्षता को प्राप्त हो, स्तुति के मंत्र यजु ऋक साम बृहत् और रथंतर भी हमारी अभिष्ट प्राप्ति में सहायक हो। समस्त देवगण स्वयं प्रयत्न पूर्वक हम में देवत्व स्थापित करके स्वर्ग के अमृतमय सुखों को प्राप्त कराएं। हम भी प्रजापति परमात्मा की प्रजा रूप में सुख भोग करें, इसी अभिलाषा से प्रेरित यह विशिष्ट आहुति समर्पित है। वाजस्यनु प्रसवे मातरं महीमदैत्यं नाम वचसां करामहे यस्यामिदं विश्वं भुवनमाविवेश तस्यां नो देव सविता धर्मशाविशत्। अपने दिव्य रसों एवं अन्न से समस्त प्राणियों को पोषण देने वाली अखंड पृथ्वी की हम उत्तम स्तुतियों से वंदना करते हैं। उसमें संपूर्ण लोक समाविष्ट हैं। संपूर्ण जगत को अपने दिव्य किरणों से प्रेरित करने वाले सविता देव इस पृथ्वी में हमारी स्थिति को सुदृढ़ करें। विश्वे अद्यं मरुतो विश्वं उतिं विश्वे भवन्नतवगन्यः समिद्धा।
विश्वेनु देवाम् अवसागमन्तुं विश्वमस्तं तर्वणं वाजो अस्मै। आज हमारे इस यज्ञ में संपूर्ण मरुद्गण पधारें। संरक्षण करने वाली समस्त देव सत्ताएं विश्वदेवा आदि रक्षा साधनों सहित यज्ञ में पधारें। समस्त अग्नियां प्रदीप्त हों, हमें महान ऐश्वर्य व अन्न प्राप्त कराएं। वाजो नः सप्त प्रदिशश्चतस्रो परावत्तः वाजो नो विश्वैर्देवैर्धनसाता विहावत्तुम्। हमारे अन्न ज्ञान ऐश्वर्य पराक्रम आदि चारों लोकों और सातों दिशाओं में अभिवृद्धि को प्राप्त हों। समस्त दिव्य शक्तियाँ हमारे धन धान्य की रक्षा करें। वाजो नु अद्यं प्रसुवातिं दानं वाजो देवां ऋतुभिः कल्पयातिं वाजो हिमां सर्ववीरं जजान विश्वामाशावाजपतिर्जयेयम्। अन्न के अधिष्ठाता देव आप हमें अन्नदान की प्रेरणा दें। सब देवगणों को ऋतुओं के अनुकूल हविष्यान्न प्राप्त होता रहे। अन्न देव हमें पुत्र पौत्रादि वीरों से संपन्न करें। हम अन्न के अधिपति देव रूप को ग्रहण कर सब दिशाओं में प्रगति करें। वाजः पुरस्तादुत्तमत्यतो नो वाजो देवान् हविषां वर्धयाति वाजो हिमां सर्ववीरं चकार सर्वां आशां वाजपतिर्भवेयम्। अन्न हमारे आगे और घरों के मध्य उत्पन्न होता है। अन्न हवियों द्वारा देवगणों को तृप्त पुष्ट करता है। अन्न ही हमें पुत्र पौत्र आदि वीरों से युक्त करता है। हम अन्न के अधिपति होकर सभी दिशाओं में प्रगति करें। सम्मा सृजामि पयसां पृथिव्याः सम्मां सृजाम्यद्धिरोष देवी सोहं वाजं सनेयमग्ने। हे अग्नि, हम इस पृथ्वी पर उपलब्ध होने वाले रसों को अपने आप से संयुक्त करते हैं। हम जल और औषधियों को भी अपने से संयुक्त करते हैं। हम औषधियों और जल रूप में पोषक अन्न प्राप्त करते हैं। पयः पृथिव्यां पयम् औषधेषुं पयो दिव्यंतरिक्षं पयोधा पयस्वते प्रदिशः सन्तु मह्यम्। हे अग्नि, आप इस पृथ्वी पर समस्त पोषक रसों को स्थापित करें। औषधियों में जीवन रस को स्थापित करें। द्युलोक में दिव्य रस को स्थापित करें। अंतरिक्ष में श्रेष्ठ रस को स्थापित करें। हमारे लिए ये सब दिशाएं व उपदिशाएं अभिष्ट रसों को देने वाली हों। देवस्य त्वां सवितुः प्रसवेश्विन्योर्बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्यां सरस्वत्यै वाजो यंतुर्यंत्रेणाग्निः साम्राज्येणाभिषिञ्चामि। सविता देव के उदय होने पर उनकी प्रेरणा से दोनों अश्विन कुमारों की बाहुओं एवं पुषा देव के दोनों हाथों से देवी सरस्वती की वाणी और नियामक सत्ता के नियमन से तथा अग्निदेव के साम्राज्य से हे यजमान, अनुदानों की वर्षा के रूप में आपका अभिषेक किया जा रहा है। ऋताशाड्रेतधामग्निर्गन्धर्वस्तस्य श्रद्धयोपसरसो मुदो नाम सन्नन्तं ब्रह्मक्षत्रं पातुं तस्मै स्वाहं वाटताभ्य स्वाहम्। क्रम संख्या 38 से 43 तक की कंडिकाओं में इदम ब्रह्म क्षत्रम पातु का संपुट है। अधिकतर इसका अर्थ किया जाता है इस ब्राह्मण एवं क्षत्रिय की रक्षा करें। किंतु यज्ञ के प्रभाव से यज्ञ में लगने वाली प्रवृत्तियों ब्रह्मवृत्ति ब्रह्मनिष्ठा एवं क्षात्र पराक्रम की वृत्ति की रक्षा का भाव अधिक युक्ति संगत बैठता है। सत्य के बल से विजय पाने वाले श्रेष्ठ आधार वाले पृथ्वी को धारण करने वाले अग्निदेव ब्राह्मण क्षत्रिय आदि श्रेष्ठ वर्णों द्विजातियों अर्थात संस्कारवान नागरिकों की रक्षा करने वाले हों। उनके निमित्त यह आहुति प्रीतिपूर्वक अर्पित है। प्राणियों में हर्ष का संचार करने वाली औषधियाँ उस अग्नि रूपी गंधर्व की अप्सरा रूप हैं। वे हमारी रक्षा करें। उन्हें प्रीतिपूर्वक यह आहुति समर्पित है।
संगितो विश्वसामा सूर्यो गन्धर्वस्तस्य मरिचयोपसरसम् आयुवो नाम सन्न इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहं वाटताभ्य स्वाहम्। दिन और रात्रि को मिलाने वाले सामवेद की उत्तम ऋचाओं द्वारा स्तुत्य पृथ्वी के कर्ता धर्ता सूर्यदेव हमारे सुवर्णों अर्थात संस्कारवान ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों की रक्षा करें। उनके निमित्त यह आहुति अर्पित है। परस्पर संयोग के गुण वाली व्यापक गंधर्व रूप सूर्य रश्मियाँ इनकी अप्सराओं के रूप में है, वे हमारी रक्षा करें। उनके निमित्त प्रीतिपूर्वक आहुति अर्पित है। सुषुम्नः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नक्षत्राणि अप्सरसोभे कुरयोन्नाम सन इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहं वाटताभ्यः स्वाहम्। उत्तम आह्लाद्य प्रदायक सूर्य रश्मियों से प्रकाश पाने वाले चंद्रमा रूप गंधर्व हमारे ब्राह्म बल और क्षात्र बल की रक्षा करें। उनके निमित्त यह आहुति समर्पित है। विशेष रूप से कांतिमान आरोग्यवर्धक शीतल रश्मियाँ उनकी अप्सराएं हैं, वे हमारी रक्षा करें। उनके निमित्त प्रीतिपूर्वक आहुति अर्पित है। ईशिरो विश्वव्यचम्बातो गन्धर्वप्स तस्यापोऽप्सरस ऊर्जो नामं सन इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहं वाटताभ्यः स्वाहम्। शीघ्र गमनशील सर्वत्र व्याप्त इस भूमि को धारण करने वाले जो गंधर्व रूप वायुदेव हैं, वे हमारे ब्राह्म और क्षात्र बल की रक्षा करें। उनके निमित्त प्रीतिपूर्वक आहुति समर्पित है। प्राणियों के जीवन रस रूप जल इनकी अप्सराएं हैं, वे हमारी रक्षा करें। उनके निमित्त प्रीतिपूर्वक आहुति अर्पित है। भुज्यो सुपर्णो यज्ञो गंधर्वस्तस्य दक्षिणा अप्सरसस्तावन्नाम सन्न इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहं वाटताभ्यः स्वाहम्। प्राण परजन्य के रूप में पोषक पदार्थों के दाता सदैव उत्तम गमनशील यज्ञ रूप गंधर्व हैं, वे हमारे ब्राह्म बल और क्षात्र बल की रक्षा करें। उनके निमित्त श्रेष्ठ आहुति अर्पित है। श्रेष्ठ स्तुति रूप स्तावा नामक दक्षिणा उस यज्ञ की अप्सरा हैं, वे हमारी रक्षा करें। उनके प्रीति के निमित्त श्रेष्ठ आहुति अर्पित है। प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनो गन्धर्वस्तस्य ऋक्सामान्यपसरस एष्टयोन्नाम सन्न इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहं वाटताभ्यः स्वाहम्। प्रजा के पालक समस्त विश्व के कर्ता मन रूप गंधर्व हमारे क्षात्र और ब्राह्म बल की रक्षा करें। उनके निमित्त प्रीतिपूर्वक यह आहुति अर्पित है। अभिष्ट प्रदायक एष्टि नाम की ऋक् और सामवेद की ऋचाएँ मन की अप्सराओं के समान हैं, वे हमारी रक्षा करें। यह आहुति उनके निमित्त प्रीतिपूर्वक अर्पित है। सनो भुवनस्य पते प्रजापते यस्यन्त उपरिं गृहाय यस्य वेहम् अस्मै ब्रह्मणेस्मै क्षत्राय महेशर्म यच्छ स्वाहम्। विश्व का पालन करने वाले हे प्रजापते, ऊपर ऊर्ध्वलोक के ग्रह अथवा इस लोक के ग्रह सब आपके ही आश्रय पर अवलंबित हैं। ऐसे आप हमारे इस ब्राह्मणत्व और क्षात्रत्व को महान सुख देने वाले हों। आपके निमित्त प्रीतिपूर्वक यह आहुति समर्पित है। समुद्रो सिन्नभस्वाणार्द्रताणो शंभुर्मयो भूरभिमावाहि स्वाहम्। मारुतोऽसिं मरुतां गणः शंभुर्मयो भूरभिमावाहि स्वाहा वस्युरसि दुवस्वांग शंभुर्मयो भूरभिमावाहि स्वाहम्। हे वायो, आप सागर के सदृश अगाध जल से पूर्ण हैं। नभमंडल में सर्वत्र व्याप्त रहने वाले, वृष्टि द्वारा भूतल को आर्द्र करने वाले, सब सुखों को प्रदान करने वाले तथा परम हर्ष उत्पन्न करने वाले हैं। आप अंतरिक्ष में गमनशील मरुद्गण स्वरूप हैं, सबको अपने आश्रय में संरक्षण देने वाले, अन्न उत्पन्न करने वाले,
संपूर्ण सुख और हर्ष उत्पन्न करने वाले हैं। आप हमें परिरक्षित करें। आपके निमित्त प्रीतिपूर्वक आहुति अर्पित है। यास्तयज्ञे सूर्ये रुचो दिवमा तन्वन्ति रश्मिभिः ताभिर्णोऽत्यं सर्वाभिः रुचे जनाय नस्कृधे। हे अग्नि, आपका दिव्य प्रकाश सूर्य रश्मियों द्वारा द्युलोक को प्रकाशित करता है। वह ज्योति आज दिव्य कांति युक्त होकर हमें और हमारे पुत्र पौत्र आदि को तेज संपन्न बनाने के लिए प्रकाशित हो। यावदेवा सूर्ये रुचो गोष्वेषु या रुच इंद्राग्निताभिः सर्वाभिरुच्यन्न तत्त बृहस्पते। हे इंद्र, अग्नि, बृहस्पति आदि विश्व की समस्त देव शक्तियों, आपकी जो दीप्तियाँ सूर्यमंडल में विद्यमान हैं और जो दीप्तियाँ गौओं और अश्वों में तेज रूप में समाविष्ट हैं, उन संपूर्ण दीप्तियों से प्रकाशित हुए आप हमारे अंदर दिव्य तेज को धारण करें। रुचन्नु देहिं ब्राह्मणेषु रुचं राजसुं नस्कृधि रुचं वैश्येषु शूद्रेषु मैद्धे रुचा रुचम। हे अग्नि, हमारे ब्राह्मणों में तेजस्विता स्थापित करें, हमारे क्षत्रियों में तेजस्विता स्थापित करें, वैश्यों को तेजस्विता धारण कराएं और शूद्रों में तथा हम में दिव्य तेजों को धारण कराएं, जिससे कि हमारे राष्ट्र में चारों वर्ण तेजस्वी हों। तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदां शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह वोदयुरुषं समान आयुः प्रमोषि। वेद मंत्रों द्वारा अभिनंदित है वरुण देव, हवियों का दान देकर यजमान लौकिक सुखों की आकांक्षा करता है। हम वेद वाणियों के ज्ञाता ब्राह्मण यजमान की तुष्टि व प्रसन्नता के निमित्त स्तुतियों द्वारा आपकी प्रार्थना करते हैं। सबके द्वारा स्तुत्य देव, इस स्थान में आप क्रोध न करके हमारी प्रार्थना सुने, हमारी आयु को किसी प्रकार क्षीण न करें। स्वर्णघर्म स्वाहम, स्वर्णार्क स्वाहम, स्वर्ण शुक्र स्वाहम, स्वर्ण ज्योति स्वाहम, स्वर्ण सूर्य स्वाहम। सर्वत्र प्रकाश बिखेरने वाले आदित्य देव के निमित्त यह आहुति समर्पित है। सूर्य रूप अग्निदेव के निमित्त यह आहुति समर्पित है। शुभ्र तेजों से युक्त देव के निमित्त यह आहुति समर्पित है। अंतर्निहित ज्योति के निमित्त यह आहुति समर्पित है। अंत प्रकाशित सूर्य के निमित्त यह आहुति समर्पित है। यह सब आहुतियाँ उत्तम प्रकार से स्वीकृत हों। अग्निं युणजिम्मे शवशां कृतेन दिव्यं सुपर्णं वयसा बृहन्तं तेन व्यं गमेम वृधन्नस्य विष्टपं स्वरुहाणाम् अधिम्नाकमुत्तमम्। दिव्य गुण संपन्न श्रेष्ठ गति वाले आज आहुतियों से वृद्धि को पाने वाले अग्निदेव को हम बलदायक घृत से सुसंपन्न करते हैं। हम इस माध्यम से आदित्य लोक को गमन करेंगे, फिर ऊपर स्वर्ग को गमन करते हुए संताप रहित सर्वोत्तम लोक को प्राप्त होंगे। इमो ते पक्षा वज्रों पतत्रणो याभ्यां रक्षांस्यं पहंस्यंगने ताभ्यां पतेम सुकृताम लोकं यत्र ऋषयो जग्मुः प्रथमजः पुराण। हे अग्नि, आपके ये दोनों पंख कभी न जीर्ण होने वाले और उड़ने में सदैव प्रवृत्त रहने वाले हैं, जिनके द्वारा आप राक्षसों का विनाश करते हैं। उन पंखों के सहारे ही हम पुण्यात्माओं के दिव्य लोक को गमन करें, जहाँ प्रथम उत्पन्न पूर्वकालीन ऋषिगण गए हैं। इंदुर्दक्षः शयेन ऋतावा हिरण्यपक्षः शकुनो भुरन्यः महान्नत्तसधस्ते ध्रुव आन्यशत्तुन्नमस्तेऽस्तु मामाहिंसि। हे अग्नि, आप चंद्र के तुल्य आनंद प्रदान करने वाले सतत प्रयत्नशील वज्र के तुल्य वेगवान सत्य रूप कर्म वाले स्वर्णिम सत्य पक्ष वाले शक्तिमान भरण पोषण के आधार रूप महान सामर्थ्यवान अटल यज्ञ में अविच्छिन्न रूप से स्थित रहने वाले हैं। आपको सतत नमन है। आप हमें किसी प्रकार पीड़ा न दें।
दिवो मूर्धासि पृथिव्यां नाभिरुर्गपामोषधिन्नाम विश्वायुः शर्म सप्रथां नमस्पते। हे अग्नि, आप स्वर्गलोक के मस्तक तुल्य मूर्धन्य और पृथ्वी के नाभि स्वरूप केंद्र बिंदु हैं। आप जल और औषधियों के सार रूप हैं। समस्त प्राणियों के जीवन आधार सुख प्रदायक आप समान रूप से व्याप्त होकर स्थित हैं। सबके पथ प्रकाशक रूप आपके लिए सतत नमन है। विश्वस्य मूर्धन्य दे तेष्ठसिं श्रितः समुद्रं ते हृदयमपस्वायुरपो दत्तोदधिं विन्दं दिवस्पर्जन्यादन्तरिक्षात् पृथिव्यास्तत्तु नो वृष्टियावः। हे अग्नि, सर्वत्र व्याप्त होकर आप विश्व के सर्वोच्च स्थान में अधिष्ठित हैं। आपका हृदय अंतरिक्ष में तथा आयु जल में व्याप्त होकर प्रतिष्ठित है। आप द्युलोक से, अंतरिक्ष से, पृथ्वी के गर्भ तथा अन्य स्थानों से जल लाकर पृथ्वी पर वृष्टि द्वारा हमारी रक्षा करें। मेघों को विदीर्ण कर जल प्रदान करें। इष्टो यज्ञं भृगोभिराशीर्षां वसुभिः तस्य न इष्टस्यं प्रेतस्यं द्रविणे हागमे। हे द्रविण धन, आप हमारे इष्ट रूप हमसे प्रीति करने वाले हैं। धन की कामना करने वाले यजमान के घर को अपने वैभव से संपन्न करें। इच्छित फल देने वाला यह यज्ञ भृगुओं, शत्रु विनाशक वीरों और वसुओं निवासक वीरों, भू संपदावान वीरों द्वारा उत्तम प्रकार से संपादित किया गया है। इष्टो अग्निराहुतः पिपरतो न इष्टं हविः स्वगेदं देवेभ्यो नमः। यज्ञ संपादन में सबसे प्रमुख अग्निदेव याजकों द्वारा प्रदत्त हवि से तृप्त होकर हमारे अभिष्ट को पूर्ण करें और स्वयं गमनशील होकर यह हवि देवताओं को प्राप्त कराएं। यदा कुतात समशोश्रो दधृदो वा मनसो वा संवृतं चक्षुषो वा तदन्नुप्रेतं सुकृतामुलोकं यत्र ऋषियो जग्मुः प्रथमजा पुराण। हे ऋत्विजों, जो ज्ञान अंतर प्रेरणा से, हृदय से, मानस से या नेत्रादि इंद्रियों से सम्यक प्रकार श्रवित हुआ है, उसके अनुगामी होकर आचारवान सत्पुरुषों के दिव्य लोक को ही प्राप्त करें, जहाँ प्रथम उत्पन्न पूर्वकालीन ऋषिगण प्राप्त हुए हैं। एतं सधस्थ परिते ददामि यमावहाक्षे वधिं जातवेदः अन्वागन्तां यज्ञपतेर्वो अन्नत्तं स्म जानीत परमे व्योमन्। स्वर्ग में निवास करने वाली हे दिव्य शक्तियों, अग्निदेव ने जिस यज्ञ के सुखमय फल को यजमान के लिए प्रदान किया है, उस फल को हम आपके लिए अर्पित करते हैं। हे देवों, यजमान आपके पास आएगा। परम व्यापक अथवा श्रेष्ठ स्वर्ग में आए यजमान को आप जानें, अभिष्ट प्रदान करें। एतं जानीथ परमे व्योमन् देवा सतस्तं विदरूपमस्यं यदा गच्छात पथिभिर्देवयानैरिष्टापुरतं कृणवार्थाभिरस्मै। परम श्रेष्ठ स्वर्ग में स्थित हे देवों, इस यजमान से एवं इसके श्रेष्ठ स्वरूप से अवगत हों। जिस समय यह देवयान मार्ग देवों के गमन योग्य मार्ग से गमन करे, तब यज्ञ कर्मों के संपूर्ण फल इस यजमान के निमित्त प्रकाशित करें, अर्थात उसे प्रदान करें। उदबुद्धय स्वाग्ने प्रतिम जागृहिं त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन्नत सधस्थे अद्धयत्तरस्मिन् विश्वें देवं यजमानश्च सीदत्त। हे अग्नि, आप उत्तम रीति से प्रज्वलित होकर चैतन्यता को धारण करें। अभिष्ट पूर्ति वाले इस यज्ञ के फल स्वरूप यजमान के सत आकांक्षाओं का पूर्ण तथा उसके जीवन को भी चैतन्य करें। हे विश्व देवों, आपके लिए कर्म करने वाला यह यजमान देवों के साथ रहने योग्य होता हुआ स्वर्गलोक में चिरकाल तक अधिष्ठित रहे। येन वहसिं सहस्रं येनाग्नि सर्ववेदसं तेनेमं यज्ञं नो नयं स्वरदेवेषु गन्तवे। हे अग्नि, आप जिस सामर्थ्य से सहस्र दक्षिणा वाले यज्ञ को संपादित करते हैं,
जिससे सर्वज्ञ होने का गौरव प्राप्त करते हैं। उसी सामर्थ्य से हमारे इस यज्ञ को अर्थात यज्ञ में समर्पित हविष्यान्न को स्वर्गस्थ देवताओं तक पहुँचाने की कृपा करें। याजकों को दिव्य गुणों से अभिपूरित करें। प्रस्तरेण परेधिनां शुचां विद्यां च बर्हिषा ऋचेमं यज्ञं नो नय स्वरदेवेषु गन्तवे। हे अग्नि, हमारे प्रस्तर, परिधि, श्रुक, वेदी, कुशा और ऋचा आदि से संपन्न इस यज्ञ को, यज्ञ पोषक तत्वों को देवों के पास पहुँचाने के लिए दिव्य लोक की ओर प्रेरित करें। यदत्तं यत्परादानं यत्पूरितं याश्च दक्षिणा तदग्निर्वैश्वकर्मण स्वरदेवेषु नो ददत्त। हे विश्वकर्मन अग्निदेव, हमारे द्वारा दीन दुखियों, अतिथियों एवं ब्राह्मणों को धन साधन आदि के रूप में दिए गए दान को तथा कूप बावड़ी आदि के निर्माण जैसे श्रेष्ठ कार्यों में खर्च किए गए धन अर्थात यज्ञ दक्षिणा को स्वर्गस्थ देव शक्तियों तक पहुँचाएं। यत्र धारम अनपेतां मधोरधृतस्य च यः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वरदेवेषु नो दधत्तम्। यह विश्वकर्मा अग्नि, जहाँ मधु की, घृत की और दूध दही आदि की कभी क्षीण होने वाली धाराएं सतत प्रवाहमान रहती हैं, ऐसे दिव्य लोक में सद्गुणों से सुशोभित सुखद स्थिति में हम याजकों को पहुँचाएं। अग्निरश्मि जन्मना जात वेदां घृतं मे चक्षुरमृतम् आसन् अर्कसन्निधातुरजसं विमानो जस्त्रोद्घर्मो हविरस्मिन्नाम। संपूर्ण जगत को जानने वाले, अर्चन के योग्य और एक यजु साम से लक्षित होने वाले, जल के निर्माता अविनाशी अग्निदेव उत्पत्ति से ही यज्ञ दृष्टा हैं। उनकी आँखें घृत हैं, मुख में हवि रूप अमृत तत्व है। वे तीक्ष्ण आदित्य रूप और पुरोडास आदि हविष्यान्न भी वही हैं। ऋचो नामास्मि यजुंसिं नामस्मि सामानि नामास्मि ये यगन्यः पाञ्चजन्या अस्यां पृथिव्यामधितेषामसि त्वमुत्तमः प्रणो जीवा तवेष्वम्। अद्वैतवादी याजक स्वयं को अग्नि रूप में अनुभव करता हुआ कहता है कि ऋग्वेद नामक अग्नि मैं ही हूँ, मैं यजुर्वेदो सामवेद नामक अग्नि भी हूँ। इस पृथ्वी पर जो पांचों प्रजाजनों के निमित्त हितकारक अग्नि है, उनमें हे विशिष्ट यज्ञाग्नि आप श्रेष्ठ हैं। सत्कर्मरत्थम याजकों को आप दीर्घ जीवन प्रदान करें। वात्रहत्याय शवशं पृतन्नाशाह्याय च इंद्रत्वं वर्तयामसि। हे इंद्रदेव, आप शत्रुओं का हनन करने वाले हैं, शत्रुओं पर आक्रमण कर उन्हें पराजित करने वाले अति सामर्थ्यवान हैं। हम आपको बार बार बुलाते हैं। सहदानं पुरुहूत क्षयन्त मह्यस्तमिन्द्रं संपिणककुनारुम् अभिवृत्तं वर्धमानं पियारूमपादमिन्द्र तव साजघन्नथ। अनेकों याजकों द्वारा हवि प्राप्त करने वाले हे इंद्रदेव, समीपस्थ शत्रु और कुत्सित वचन कहने वाले शत्रु को हस्तहीन शस्त्रहीन करके कुचल डालें। हे इंद्रदेव, आप वृद्धि को प्राप्त होने वाले तथा सबोर हिंसा का आतंक फैलाने वाले हैं। आप वृतासुर को पादरहित अर्थात गतिहीन करके विनष्ट करें। वृणेन्द्र मृधो जहे नीचां यच्छ प्रेतन्यत्त यो वश्यम अभिदा सत्यद्धरम गमयातम। हे इंद्रदेव, संग्राम में हमारे शत्रुओं को पूरी तरह पराजित करें। युद्ध की कामना करते हुए जो हमारे विरुद्ध सैन्य बल खड़े करने वाले हैं, उन शत्रुओं को नीचे पहुंचा दें। जो शत्रु हमें वश में करके दासत्व देने की इच्छा करें, उन्हें गहन तमिश्रा के गर्त में डाल दें। मृगो न भीम कुचरो गिरिष्ठः परावत्त आजगन्नथां परस्य श्रीकं संशाय पविमिन्द्र तिग्मं वे शत्रुणत्ताड़िं वे मृधोनुदस्व। हे इंद्रदेव, आप कुटिल चाल वाले, पर्वत की गुफाओं में रहने वाले, सिंह के सदृश विकराल दूरस्थ शत्रुओं को सब ओर से घेर लें। अपने तीक्ष्ण वज्र से शत्रु के शरीर को क्षत विक्षत करके उन्हें प्रताड़ित करें तथा शत्रु सेना को पीछे भगा दें। वैश्वानरो न उतय्य आप्रयातुं परावत्तः अग्निर्न
स्तुतिरूप प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले हे अग्निदेव, आप हमारी उत्तम स्तुतियों का श्रवण करें। दूर देश से भी पधार कर सत्कर्मरत हम याजकों की रक्षा करें। पृष्ठो दिवे पृष्ठो अग्नि पृथिव्यां पृष्ठो विश्वाम औषधीरां विवेशम वैश्वानरः सहसा पृष्ठो अग्निः सनो दिवा स ऋषस्वातु नक्तम्। प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले अग्निदेव से द्युलोक में स्थापित आदित्य रूप के विषय में पूछा गया है। अंतरिक्ष में विद्यमान जल में व्याप्त विद्युत रूप के विषय में पूछा गया है। पृथ्वी के ऊपर संपूर्ण औषधियों में प्रविष्ट हुए अग्नि तत्व के विषय में तत्व संबंधी शोध हेतु पूछा गया है। बलपूर्वक मंथन से उत्पन्न होने वाले हे अग्निदेव, आप कौन हैं? आप हमें दिन और रात्रि में हिंसा से संरक्षित करें। अस्याम तम काममग्ने तवोतिम अस्याम रयिं रविं सुवीरम अस्याम वाजमभिवाजयन्तो श्याम द्युम्नम जराजरम ते। हे अग्निदेव, आपके द्वारा संरक्षित होकर हम कामनाओं को पूर्ण करें। हे ऐश्वर्यवान, आपकी कृपा से हम उत्तम वीर संतान और ऐश्वर्य को प्राप्त करें। संग्राम में शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर ऐश्वर्य को प्राप्त करें। हे जरा रहित, आपके कभी क्षीण होने वाली तेजस्विता को हम प्राप्त करें। वयं ते अद्यं ररिमाहि काममुत्तान हस्तां नमः सोपसद्य यजिष्ठेण मनसां यक्षिं देवानस्त्रिदत्तां मन्मना विप्रो अग्ने। हे अग्नि, हम ऊंचे किए हाथों से नमस्कार कर आपके समीप पहुँचते हैं। आज हम यज्ञ अनुष्ठान में तत्पर हैं। एकाग्र चित्त और मननशील मन से अभिष्ट हव्य को आपके निमित्त अर्पण करते हैं। हे अग्नि, इस उत्तम हवि को बुद्धिमान देवों तक पहुँचाएं। धामच्छन्दग्निरिन्द्रो ब्रह्मा देवो बृहस्पति सचेतसो विश्वे देवां यज्ञं प्रवन्तु नः शुभे। सब लोकों को धारण करने वाले देवगण अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा, बृहस्पति एवं उत्तम बुद्धि वाले हे विश्व देवों, आप हमारे यज्ञ को श्रेष्ठ धाम में स्थापित करें। याजकों के इस श्रेष्ठ कर्म रूप यज्ञानुष्ठान को दिव्य लोक तक पहुँचाएं। तम यविष्ठदाशु शोन्द्रे प्राहि शृणोधि गिरः रक्षा तो कमुत्तम न। हे अति जाज्वल्यमान युवा अग्निदेव, आप हमारे द्वारा वेद मंत्रों के रूप में स्तुतियों का श्रवण करें और यजमान के पुत्र पौत्र आदि का रक्षण करें। सत्कर्मरत याजकों से संबंधित सभी मनुष्यों की सुरक्षा करें। ऋषि देवता छंद विवरण है। ऋषि देवगण 1 से 30, लुशोधानाक 31, 45, 48, इंद्राग्नि 46 से 43, शुनः शेष 49 से 55, गालव 56 से 57, विश्वकर्मा 58 से 60, 63 से 65, बंधु आदि 61, 62, देवश्रवा और देववात भारत 66, 67, इंद्र विश्वामित्र 68, 69, शास भारद्वाज 70, जय इंद्र 71, 72, कुत्स 73, भरद्वाज 74, उत्कील कात्य 75, 76, उष्णा काव्य 77। देवता अग्नि 1 से 29, 35, 36, 46 से 48, 50 से 55, 57 से 59, 61 से 66, 74, 75, 77। पृथ्वी 30, विश्वदेवा 31, 76, अन्न 32, 34, सविता लिंगोक्त 37, गंधर्व अप्सराएं 38, 43, प्रजापति 44, वायु 45, वरुण 49, यजमान 56, अग्नि अथवा देवगण 60, आत्मा अग्नि 67, वृत्रहा इंद्र 68 से 71, वैश्वानर 72, 73। छंद है शक्वरी 1, 9, भूरी का अति जगति 2, भूरी का शक्वरी 3, 11, 18, 22, नीचलित अत्यष्टि 4, 19, स्वराट शक्वरी 5, 8, 17,
भूरि का अति शक्वरी 6 12 13 भूरि का अति जगति 7 निश्रित शक्वरी 10 भूरि का अष्टि 14 विराट आर्षि पंक्ति 15 निश्रित अति शक्वरी 16 स्वराट अति धृति 20 विराट धृति 21 पंक्ति 23 संकृति विराट संकृति 24 भूरि का पंक्ति निश्रित आकृति 25 ब्राह्मी बृहत्ति 26 भूरि का आर्षि पंक्ति 27 44 भूरि का आकृति आर्चि बृहत्ति 28 स्वराट विकृति ब्राह्मी उष्णिक 29 स्वराट जगति 30 निश्रित आर्षि त्रिष्टुप 31 49 59 60 निश्रित आर्षि अनुष्टुप 32 62 त्रिष्टुप 33 34 विराट आर्षि अनुष्टुप 35 आर्षि अनुष्टुप 36 47 आर्षि पंक्ति 37 53 विराट आर्षि त्रिष्टुप 38 भूरि का आर्षि त्रिष्टुप 39 निश्रित आर्षि जगति 40 58 ब्राह्मी उष्णिक 41 आर्षि त्रिष्टुप 42 61 69 71 73 75 विराट आर्षि जगति 43 52 निश्रित अष्टि 45 भूरि का आर्षि अनुष्टुप 46 48 भूरि का आर्षि उष्णिक 50 54 स्वराट आर्षि त्रिष्टुप 51 आर्षि जगति 55 67 आर्षि उष्णिक 56 निश्रित आर्षि गायत्री 57 निश्रित अनुष्टुप 63 64 70 76 विराट अनुष्टुप 65 निश्रित त्रिष्टुप 66 74 निश्रित गायत्री 68 77 आर्षि गायत्री 72 इति अष्टादशोऽध्यायः हरिः ओम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दो भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवहं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयां सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदं दुर्भागं भवेतहम् ॐ सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहं तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 हरिः ओम्।